समस्त भक्तजनों को मैं पंडित संतोष आचार्य जय राम जी की बोल रहा हूँ। भक्तजनों, इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूँ कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी माता की जो कथा है, उस कथा क्या क्या महत्व है और उस कथा के करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, कथा का विधान क्या है, यह मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। भक्तजनों, पहले कात्यायनी माता को प्रणाम कर रहा हूँ। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनतनभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। अर्थात, हे कात्यायनी माता, आप 3 नेत्र से माता विभूषित है। तुम्हारा सौभाग्य मुख संपूर्ण भयों से हमारा जो दुख है उसका निवारण करे। हे माता, हम आपको प्रणाम करते हैं। इस तरह इसका विधान है। आप भक्तजनों, मैं षष्ठी माता का जो व्रत होता है, अगले वीडियो में बताऊंगा कब यहाँ सूर्य उदय है, कब अस्त है, कब से व्रत प्रारंभ करना है। लेकिन षष्ठी माता की इस वीडियो में आपको कथा कह रहा हूँ कि एक समय की बात है कि प्राचीन समय में बिंदुसार तीर्थ में एक महीपाल नामक एक वणिक अर्थात व्यापारी रहता था। वह व्यापारी धर्म कर्म तथा देवता का विरोधी था, भगवान को नहीं मानता था। एक बार उसने एक भूल से क्या किया कि सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मलमूत्र का त्याग कर दिया, जिसके परिणाम से क्या हुआ कि किसी दोनों आँख से वह अंधा हो गया, उसको आँख से दिखाई नहीं देने लगा। तब वह जब आँख से नहीं, अत्यंत दुखी होकर वह एक दिन अपने अतताई जीवन से उब कर गंगा जी में कूदकर प्राण देने का उसने निश्चय किया कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। वह घर में चल पड़ा। जब घर से चलता है तो उस वणिक को ऋषिराज नारद जी मिलते हैं। नारद जी ने पूछा, कहिए सेठ, कहाँ जा रहे हो, जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हो। नारद जी की प्रेम भरी वाणी से प्रभावित होकर तथा पहले से ही अपने मन में अति दुखित वह अंधा सेठ रो पड़ा और रोते हुए उसने कहा कि मैं सांसारिक सुख दुख की प्रताड़ना से प्राणित हो रहा हूँ। उसने अपना प्राण त्याग करने का मैंने इरादा बना लिया, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। हे मुनि, आप मेरे ऊपर दया होकर कहिए। तब नारद जी गदगद होकर बोले, अज्ञानी, तू प्राण का त्याग कर मत कर, क्योंकि प्राण शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। भगवान सूर्य के क्रोध से, अर्थात देखिए, षष्ठी माता के धीरे धीरे सूर्य भगवान की आराधना नहीं करते, उनको दुख देते हैं, तो भगवान सूर्य नारायण क्रोध होते हैं। कभी भी भूल से भी पूर्व दिशा में सूर्य नारायण के भगवान सामने मूल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यह बता गया। नारद जी कहते हैं, तुम्हें या तो भुगतना पड़ा सूर्य नारायण भगवान के सामने मल मूत्र त्याग करने से। तू ऐसा कर सेठ कि कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी आती है, उस दिन तू व्रत को रख। 3 दिन का यह अनुष्ठान होता है, उस अनुष्ठान को रख। तो उस अनुष्ठान के, उस व्रत के करने से तेरा समस्त दुख मिट जाएगा। तब से नारद जी ने जैसा बताया वैनिक ने वैसा ही किया। सूरज छठ के व्रत के प्रभाव से वह पुनः सुख समृद्धि पूर्ण दिव्य ज्योतिष वाला हो गया। तो इतनी शक्ति है इस कथा में भक्तजनों कि सूर्य षष्ठी के व्रत करने से आँख की ज्योति जो हमारी चली जाती है, वो भी हमको सूर्य भगवान और षष्ठी माता प्रदान कर देती है। तो कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी को यह व्रत मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा का विशेष महत्व है। इसे करने वाली स्त्रियां, जो भी माताएं बहनें करती हैं, वह धन धान्य पति पुत्र तथा सुख समृद्धि से सब तरह से परिपूर्ण हो जाती है तथा हमेशा प्रसन्न रहती है। उसको किसी प्रकार का रोग नहीं होता आदित्य नारायण भगवान की कृपा से, और सब बीमारियों से उसको छुटकारा भी मिल जाता है। पूजन तथा अर्घ्य दान देते समय सूर्य किरण अवश्य देखना चाहिए। ये ध्यान देना चाहिए कि सूर्य उगते हुए या अस्त हुए को जब हम जल दें तो उनकी किरण, सूर्य नारायण भगवान की किरण हमको अवश्य दिखाई देना चाहिए। यदि किरण दिखाई नहीं देगा, वैसे हम जल्द उनको अर्घ्य देंगे तो उसका फल कम मिलता है। इसलिए उगते हुए सूरज को और अस्त हुए सूरज को आपको अर्घ्य इस व्रत को लेकर देना है, और जहाँ की जैसी परंपरा उसके अनुसार इस व्रत को करना है। अगले वीडियो में भक्तजनों में बताऊंगा आपको कि सूर्य अस्त का अर्घ्य और सूर्य उदय का अर्घ्य कब देना है, कब से षष्ठी तिथि का प्रारंभ होगा,
और कब से इस व्रत का प्रारंभ होगा यह मैं विस्तार से बताऊंगा। मैंने इस वीडियो में आपको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी की व्रत की कथा कही है कि इस व्रत को करने से, इस कथा को सुनने से इतने सारे कार्य आपका माता संपूर्ण करती है। आइए मेरे साथ बोलिए समस्त भक्तजन आदित्य नारायण भगवान की जय, कात्यायनी माता की जय। समस्त भक्तजनों को